जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। जय माता दी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री दुर्गाए नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रतन जटित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही है। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और माथे पर अर्धचंद्र दान करती हैं। कलहार फूलों की माला पहले वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट पर मेहंदी शोभा दे रही है। जय माता दी। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक सूखा शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थी, ऐसा भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावत योद्धा और घटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को ही तलवार से, कितनों को ही खटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्कर फेर कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के भूतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसका केश पकड़कर खड्ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर, चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख। काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। बोल सच्चियां जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय। जय माता दी। माता रानी आप सब पे कृपा बना के रखे। जय माता दी, जय माता दी।